कोरोना के डराने वाले मामले आंकड़े और देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,37,000 नए मामले सामने आ गए हैं। एक दिन में कोरोना से 488 लोगों की जान चली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत में एक्टिव केस बढ़कर 21 लाख तक जा पहुंचे हैं और अब तक देश में कोरोना से कहा जा रहा है 4,88,884 लोगों की मौत हो गई है। यानी आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सावधानी सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के मामलों में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है और थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। इसलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि क्या स्थिति इस वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, महानगरों की हो रही है या फिर पूरे देश की कोरोना को लेकर हो रही है। फिलहाल केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। केशव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बुलेटिन में जुड़ने के लिए। केशव, क्या जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से जब 24 घंटे का आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय सामने रख रहा है तो 3,37,000 के पार है। 3,37,000 से पार कोरोना संक्रमण के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। तीसरी लहर की जो संभावना दिख रही थी वो साफ दिख रही है और ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि इस वक्त देश में तीसरी लहर चल रही है। लगातार विशेषज्ञों ने भी कहा था कि आंकड़े 5 लाख तक पहुंचने की संभावना है और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम ऐसे राज्य हैं जो लगातार कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, वहां स्थितियां सुधार में नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में बात करूं तो वहां भी कोरोना संक्रमण के आंकड़े बड़ी संख्या में निकलकर दिखाई दे रहे हैं और चौंकाने वाला ये हर्ष कि 400 से ज्यादा लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन जो आंकड़ा है वो बड़ा है और जो पॉजिटिविटी रेट इस वक्त पूरे देश भर में निकलकर सामने आ रहा है वो भी डराने वाला है। स्थितियां, मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात कर लूं तो वहां पर जरूर सुधरी हैं, 50% आंकड़े कम निकले हैं। लेकिन अगर मैं और राज्यों की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां भी ओमिक्रॉन वेरिएंट अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात पंजाब की करें, मध्य प्रदेश की करें, उत्तराखंड की करें, तो ऐसा कोई राज्य छूता नहीं है जहां पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े सैकड़ों में नहीं हजारों में हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन स्थितियां हाल फिलहाल में वही हैं। 3 लाख से ऊपर के आंकड़े हैं, 400 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। यह संभावना है कि आखिर जो ये पीक पॉइंट चल रहा है ये कब तक चलेगा। लगातार तमाम विशेषज्ञ उनका ये कहना है कि जनवरी लास्ट के बाद हो सकता है आंकड़ों में कुछ कमी आए, लेकिन हाल फिलहाल में अभी आंकड़ों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। हर्ष, लेकिन केशव, आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर वीकेंड कर्फ्यू भी लगा है और जब पिछली बार वीकेंड कर्फ्यू की स्थिति हमने देखी थी तो सोमवार के दिन जो आंकड़ा जारी किया गया था वो कम रहा था थोड़ा। क्या इस बार भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है तो मामलों में और कमी देखने को मिलेगी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं राहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को कोरोना से मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल, अगर कहा जाए तो अगर दिल्ली की बात करें तो पिछले सप्ताह जब हम और आप हर्ष बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि 20,000 से ऊपर के आंकड़े हैं, लेकिन इस वक्त जो स्थितियां हैं वो लगातार 10,000, 11,000, 12,000 केस निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो तमाम पाबंदियां हैं उनके जो प्रयास है वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। शायद यही बड़ी वजह है कि अब आंकड़े कम हैं। आज वीकेंड कर्फ्यू राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चल रहा है। कल लेफ्टिनेंट जनरल को पत्र भी लिखा केजरीवाल ने कि हम चाहते हैं कि आप जो पाबंदियां हैं उनको कम कर दिया जाए, ऑड इवन की प्रक्रिया को कम किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा रुक जाइए, थोड़ी स्थितियां और ठीक ठाक होने दीजिए। तो स्थिति जरूर ठीक हो रही है, दिल्ली के लिए अच्छी खबर है और लगातार जो संक्रमण के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें भी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी पाबंदियां इसलिए जरूरी है क्योंकि